आज 14 जुलाई 2024 दिन संडे रविवार हो गया, हिंदी तिथि अष्टमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, पहली बड़ी खबर, अपराध और धोखाधड़ी के शक में सरकार ने 24,228 मोबाइल कनेक्शन और बैन किए। DOT यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से ये 24,000 से भी ज्यादा सिम कार्ड बैन किए गए हैं, क्योंकि इन नंबरों के जरिए लोगों के साथ धोखाधड़ी की आशंका थी। चलिए अगला अपडेट देखिए, सरकार का एक नया प्लान, देश के सभी मेडिकल कॉलेजों में स्थापित होंगे तंबाकू निषेध केंद्र। NMC यानी कि नेशनल मेडिकल कमीशन की तरफ से देश भर के मेडिकल कॉलेजों को तंबाकू सेवन के दुष्प्रभाव से निपटने और जन स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए ये तंबाकू सेवन निषेध केंद्र स्थापित करने का निर्देश जारी किया है। और इसके साथ ही सरकार इसकी भी तैयारी कर रही है, तंबाकू छुड़वाने के लिए सभी सरकारी और निजी यानी कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में क्लिनिक भी शुरू किए जाएंगे। इनके लिए अलग से OPD भी चलेगी, जहाँ लोगों को तंबाकू मुक्त यानी कि तंबाकू की लत से छुटकारा पाने के लिए अलग से सुविधा मिलेगी, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, बजट से पहले सरकार का खजाना भरा, नेट डायरेक्ट कलेक्शन में 19% की बढ़ोतरी दर्ज हुई। CBDT के द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 के टैक्स कलेक्शन का डेटा जारी किया गया। और इस बार के बजट 2024-25 में कृषि के लिए भी सरकार को बजट बढ़ाना होगा। MSP पर खरीद की गारंटी समेत किसानों के लिए लोन लेना भी आसान हो सकता है। ये कुछ प्रमुख बजट में सरकार किसानों को तोहफा दे सकती है। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, सरकार का नया प्लान, स्टार्टअप और ग्रामीण उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए 750 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार। जी हाँ दोस्तों, दरअसल हमारे देश में सरकार कृषि उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप और ग्रामीण उद्यमियों के लिए कृषि कोष एग्रीश्योर नाम से एक नया प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। और इसका मकसद है खेती से जुड़े जो उद्योग काम धंधे हैं उनको बढ़ावा दिया जाएगा। इस संबंध में सरकार का विजन क्या है देख सकते हैं आप डिटेल भी। चलिए इलेक्शन रिजल्ट पर अगली खबर आ रही कि देश के 7 राज्यों की 13 सीटों पर जो उपचुनाव हुए उनके नतीजे आ चुके हैं। और इन नतीजों में इंडिया गठबंधन ने 10 सीटें जीती, जबकि NDA को सिर्फ 2 सीटों पर ही जीत मिली। लोकसभा चुनाव के बाद इन उपचुनाव के नतीजों को देखकर यूं लगता मानो भाजपा का विजय रथ अब रुक चुका है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में मिली हार का हिसाब भी बराबर कर लिया। और ये 7 राज्यों की 13 विधानसभा चुनाव के उप नतीजों की पूरी लिस्ट भी आप देख सकते हैं। सिर्फ मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की एक उपचुनाव सीट पर भाजपा ने जीत हासिल की है। बाकी 10 सीटों पर TMC, कांग्रेस और इंडी गठबंधन की जीत हुई है। और इसी बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भी कहना कि NDA सरकार अस्थिर है, ये 5 सालों का कार्यकाल पूरा करना भी मुश्किल होगा। संविधान हत्या दिवस को लेकर भी इन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा इमरजेंसी तो मोदी सरकार ने ही लगाई है। ममता बनर्जी ने शुक्रवार को मुंबई में उद्धव ठाकरे के आवास पर उनसे मुलाकात भी की, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और वहीं देखिए दोस्तों, एक बड़ी दुख भरी खबर, एक बड़ी दुर्घटना हो गई नाइजीरिया में। एक स्कूल की छत गिरने से 22 छात्रों की जान चली गई, 100 से ज्यादा घायल हो गए। बताया जा रहा है कि तकरीबन 100 से 150 छात्र अभी भी मलबे में फंसे हुए हैं। नाइजीरिया जो कि एक अफ्रीकी देश है, यहाँ ये बड़ी दुर्घटना हुई। चलिए अगला अपडेट आ रहा है, म्यूचुअल फंड्स ने जून महीने में NFO से 14,370 करोड़ रुपए जुटाए, जो कि अभी तक की सबसे ज्यादा राशि रही। मतलब अब लोग बाग म्यूचुअल फंड में भी ज्यादा निवेश करने लगे हैं। चलिए खबर आ रही कि गुजरात पहुंचा एक खतरनाक वायरस, और इस वायरस के संक्रमण के बाद दिमाग में सूजन आती है और उसके बाद जान चली जाती है। बच्चों पर ज्यादा अटैक करता है ये वायरस। अब तक 4 बच्चों की मौत भी हो चुकी है गुजरात में, और उसके बाद हड़कंप समझ गया। दरअसल गुजरात और राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में आजकल चांदीपुरा वायरस का संक्रमण फैल रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको इस वायरस का नाम सुनकर ऐसा लग रहा होगा मानो किसी गांव का नाम हो, तो ये बात बिल्कुल सच है। सबसे पहले इस वायरस की पुष्टि महाराष्ट्र के चांदीपुर गांव में हुई थी 1966 में। वहीं से इस वायरस का नाम ही चांदीपुरा वायरस पड़ गया। ये वायरस 15 साल से कम उम्र के बच्चों को शिकार बनाता है। 3 साल पहले भी इस वायरस ने देश के 18 राज्यों में कई बच्चों की जान ली थी। हालांकि खबर यह है कि BHU के वैज्ञानिकों ने इस वायरस का मैकेनिज्म यानी कि तोड़ भी निकाल लिया, और जल्द ही इस वायरस की वैक्सीन भी बनाई जा सकती है। इस वायरस के सामान्य लक्षण फ्लू जैसे ही होते हैं, लेकिन मस्तिष्क में सूजन आ जाती है। आप भी अपने बच्चों को लेकर सतर्क रहें। अगर ऐसे लक्षण दिख रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से चेकअप करवाएं, है ना। चलिए दोस्तों अगला अपडेट देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र राज्य को 29,000 करोड़ रुपए की सौगात दी और कहा कि मुंबई को फिनटेक राजधानी बनाने का लक्ष्य है। महाराष्ट्र के मुंबई पहुंचे प्रधानमंत्री यहाँ करोड़ों रुपयों की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। PM ने कहा कि महाराष्ट्र को दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बनाएंगे, समृद्ध है इस राज्य का भविष्य। और इन परियोजनाओं का उद्घाटन करते दौरान PM बोले कि हमने 4 साल में 8 करोड़ लोगों को रोजगार दिया, हमने नौकरियों पर बयानबाजी करने वालों को चुप कराया। चलिए अगला अपडेट देखिए, भारतीय मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को अब ग्लोबल पहचान दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले कि यहाँ रोजगार के बहुत अवसर हैं। देश भर में लाखों लोग अभी इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, और अब सरकार इस इंडस्ट्री को और तेजी से आगे बढ़ाने के लिए वेब्स की स्थापना भी किए हैं। देश भर में अलग अलग जगहों पर इसके लिए नए डेवलपमेंट भी किए जाएंगे। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, 1 लाख गरीब परिवारों को पक्के मकान मिलेंगे और 25,000 रुपए महीने की नौकरी भी दी जाएगी। हरियाणा सरकार की तरफ से यह अहम ऐलान किया गया है। दरअसल हरियाणा सरकार ने राज्य के गरीब परिवारों और युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए 2 बड़े ऐलान किए हैं। एक तो हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना शुरू की है, और दूसरी IT सक्षम युवा योजना की शुरुआत की है। इन योजनाओं की शर्तें क्या होगी, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, और युवाओं को इन योजनाओं के तहत ट्रेनिंग के बाद नौकरी दी जाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा बजट भाषण में भी इस तरह की योजना का खाका
तैयार किया गया है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल यानी एलजी को दिल्ली के एलजी की तरह शक्तियां दी हैं। जी हाँ, मतलब कश्मीर में अब सरकार ने कानून बदल दिया है। एलजी सबसे ऊपर सुपर बॉस होंगे। दिल्ली जैसी पावर एलजी को मिल चुकी है क्योंकि जम्मू कश्मीर के एलजी की शक्तियां बढ़ा दी गई हैं। अब दिल्ली की ही तरह ट्रांसफर और पोस्टिंग में एलजी की मंजूरी लेना जरूरी होगा, तभी जम्मू कश्मीर सरकार किसी अधिकारी अफसर का कहीं ट्रांसफर कर पाएगी, पोस्टिंग कर पाएंगी। और केंद्र सरकार के इस फैसले पर महबूबा मुफ्ती बोली कि कश्मीर में हमारी जिंदगी नर्क बना दी है। वैसे जम्मू कश्मीर वासियों के लिए एक अच्छी खबर है, निवेशकों को भी अब पसंद आने लगा जम्मू एंड कश्मीर। पूर्व श्रीलंकाई क्रिकेटर मुरलीधरन ने कठुआ में 1642 करोड़ रुपए का निवेश करने का प्लान किया है। अच्छा, और वहीं देखिए जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा ने एक दावा ये भी किया है कि उन्हें शहीद दिवस पर नजरबंद किया गया, गेट पर लगे ताले की तस्वीर शेयर की। उमर बोले कि प्रशासन की ज्यादती का आखिरी साल है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, हमारे देश के भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के डिप्टी गवर्नर ने अमेरिका और चीन जैसे दुनिया के देशों की भी नींद उड़ा दी है। दरअसल उन्होंने एक भविष्यवाणी की जिसके तहत उन्होंने कहा कि साल 2031 तक दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता हमारा भारत, यहाँ तक कि 2060 तक देश में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की भी क्षमता है। ये कहना आरबीआई के डिप्टी गवर्नर का। मतलब अभी जो दुनिया की महाशक्ति अमेरिका और चीन जैसे देशों को भी साल 2060 तक भारत पीछे छोड़ देगा, इतना पोटेंशियल है इंडियन इकोनॉमी में, है ना। और वहीं खबर देखिए दोस्तों, अनंत अंबानी और राधिका को आशीर्वाद देने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कई सितारों का भी हुजूम लगा। देश भर की कई बड़ी हस्तियां उन्हें आशीर्वाद देने के लिए पहुंची। देख सकते हैं आप, बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस रजनीकांत, अमिताभ बच्चन और पीएम मोदी भी उनकी आशीर्वाद सेरेमनी में पहुंचे। तकरीबन 2.5 घंटे तक रुके, डिनर किया और वर वधु को एक गिफ्ट भी दिया। दोनों ने पीएम मोदी के पैर छुए और आशीर्वाद लिया। देखिए अनंत राधिका की शादी में दुल्हन की सोने के लहंगे में विदाई हुई। बारात में नीता अंबानी ने भी डांस किया और शाहरुख सलमान ने भी डांस किया। और अनंत राधिका की शादी पर वर्ल्ड मीडिया ने भी कुछ रिएक्शन दिए। अल जजीरा ने लिखा कि हद से ज्यादा पैसा खर्च किया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत में असमानता का मुद्दा भी उठाया इस इवेंट पर। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, उत्तराखंड राज्य में देश का पहला रोडोडेंड्रोन उद्यान खुला है। इस उद्यान में कई अलग अलग तरह की प्रजातियों के फूल पुष्प के पौधे आपको नजर आएंगे, तस्वीरें आप देख सकते हैं। और वहीं खबर है, राजस्थान जयपुर में राष्ट्रीय करनी सेना और राजपूत करनी सेना में एक दूसरे में मारपीट हुई, फायरिंग हुई। दोनों का एक दूसरे पर हमले का आरोप है। और खबर है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मिले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी। इस दौरान आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी मौजूद रहे। और वैसे आपके सांसद संजय सिंह ने यह भी दावा किया है कि केजरीवाल के कोमा में जाने की आशंका है क्योंकि अभी उनकी तबीयत फिर से बिगड़ रही है। उन्होंने कहा कि अब तक उनका वजन 8.5 किलो कम हो गया है और शुगर लेवल भी कम होने की वजह से वो कोमा में जा सकते हैं। और देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली एलजी खुद को कोर्ट समझते हैं। दिल्ली में पेड़ों की कटाई पर उन्होंने कहा कि हमारी अनुमति के बिना उन्होंने आदेश कैसे दिया। वहीं दोस्तों नीट मामले पर भी सीबीआई ने देरी से दिया हलफनामा, तो सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने कहा कि कोर्ट में चर्चा करें। जस्टिस पारदीवाला बोले कि हमने जवाब देख लिया है। और लोगों की जमानत को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के कोर्ट न्यायालयों को आदेश दिया और कहा कि जमानत पर रोक सिर्फ दुर्लभ और असाधारण मामलों में ही लगाई जानी चाहिए, क्योंकि हर किसी की जमानत पर रोक लगाना बिल्कुल सही नहीं है। और देखिए हमारे सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि माँ के प्यार को इंग्लिश ट्रांसलेट नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा कि जज और वकील तो अंग्रेजी समझते हैं लेकिन किसान भाई लोग नहीं समझते अंग्रेजी, और इसीलिए हमें कोर्ट न्यायालयों में बदलाव करना जरूरी है। बेसिकली उनका कहने का मतलब ये है कि कोर्ट कचहरी के फैसले हिंदी और इस तरह की आसान भाषाओं में होने चाहिए, क्योंकि अंग्रेजी तो सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही समझ पाते हैं ना। इनका कहना भी सही है बिल्कुल। चलिए अगला अपडेट देखिए, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की हेल्थ अपडेट पर खबर है कि दिल्ली एम्स से उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। अभी 3-4 दिन पहले उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया था ना। चलिए खबर देखिए, दिल्ली एम्स के डॉक्टरों ने कमाल कर दिखाया। 7 वर्षीय बच्चे का किया देश का पहला किडनी ऑटो ट्रांसप्लांट। किडनी की धमनी में खराबी होने के कारण एक बच्चे को यह दुर्लभ बीमारी थी, तो 7 साल के बच्चे को दिल्ली एम्स के डॉक्टरों ने जीवन दान दिया है। 8 घंटे की सर्जरी कामयाब रही। और वहीं खबर देखिए दोस्तों, दिल्ली झारखंड समेत देश के 8 हाईकोर्ट में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केंद्र सरकार को भेजा प्रस्ताव। भूकंप को लेकर खबर आ रही है, हिमाचल प्रदेश में भूकंप के झटके लगे। कांगड़ा व आसपास के क्षेत्रों में महसूस किए गए। 3.5 तीव्रता मापी गई। और हिमाचल के अलावा उत्तरी कश्मीर के बारामूला में भी भूकंप के झटके आए। यहाँ रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 4.1 थी। हालांकि गनीमत रही कि कहीं पर भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ। चलिए बड़ी अच्छी खबर है, साल 2040 में चंद्रमा पर कदम रखेगा भारतीय नागरिक और 2035 तक तैयार हो जाएगा हमारा खुद का अंतरिक्ष स्टेशन भी। इसरो के पूर्व चीफ के सिवन ने अमर उजाला से बातचीत के दौरान ये कुछ महत्वपूर्ण प्लानिंग साझा की है। चलिए खबर है, अयोध्या राम मंदिर पर अपडेट आ रहा है कि इसके परिसर में 700 मीटर लंबा एक कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिससे कि रामलला के दर्शन के बाद सीधे आप सप्त मंडल जा सकेंगे। और वहीं देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक अनोखा मामला भी सामने आया। यूपी के फतेहपुर में 40 दिन के अंदर अंदर एक युवक को 7 बार सांप ने डस लिया है। और इससे भी बड़ी हैरानी की बात तो ये है कि उस युवक को अब एक सपना आया और उसका कहना है कि सपने में सांप बोला कि 9वीं बार जब डसूंगा तब तुम्हारी जान चली जाएगी। देखिए मतलब 40 दिन में तो 7 बार ऑलरेडी सांप काट चुका है। अब उनका पूरा परिवार दहशत
संकट में है। अब ये सबसे बड़ा सवाल कि सांप हर बार विकास को ही क्यों काट रहा है। इस बंदे का नाम विकास है। ये मामला अब योगी बाबा के डीएम तक पहुंच चुका है कि कहीं कोई जोलजाल तो नहीं या कोई साजिश। ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल देखिए आप अगला अपडेट, सरकार की नई प्लानिंग। अब गांव में रहकर खोलना चाहते हैं अगर आप अपना खुद का स्टार्टअप, तो मदद के लिए सरकार 750 करोड़ का फंड जारी कर रही है। जो मैंने आपको बताया था ना शुरुआत में कि देश में कृषि सेक्टर में काम करने वाले एंटरप्रेन्योर की मदद के लिए सरकार ने एग्री श्योर नाम से जो नया फंड बनाया है, तो सरकार इस फंड को स्टार्टअप और ग्रामीण उद्यमों के लिए जारी करेगी। जो युवा कृषि के क्षेत्र में कोई नया स्टार्टअप, नया आइडिया शुरू करेंगे ना, तो उनको इस फंड के जरिए लोन वगैरह दिए जाएंगे, है ना। ये देख सकते हैं आप सरकार का प्लान क्या है। और केंद्र सरकार की एक और अच्छी प्लानिंग देखिए, अब सरकारी कंपनियां नहीं बिकेगी। पीएम मोदी ने बताया कि कहां फोकस किया जाएगा। तो बात कुछ यूं है दोस्तों कि जिन सरकारी कंपनियों के हालात सही नहीं चल रहे हैं ना, उन कंपनियों को सरकार अब प्राइवेट नहीं करेगी, यानी प्राइवेट सेक्टर में नहीं बेचेगी उन्हें, बल्कि उनके हालातों को सुधारा जाएगा। और इस योजना के पहले चरण में सरकार ने तकरीबन 200 से भी ज्यादा सरकारी कंपनियों का मुनाफा सुधारने की योजना पर काम भी शुरू कर दिया है। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला आज के मौसम समाचार जानने का। देखिए बिहार में बिजली गिरने से पिछले 24 घंटों में 21 लोगों की जान चली गई और बिहार के रोहतास में झरने में भी 6 लोग फंस गए। जैसे हाल ही में महाराष्ट्र में घटना हुई थी ना, वैसे ही आज भी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत देश के 8 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। हालांकि मौसम विभाग का तो ये भी कहना कि 23 राज्यों में अगले 5 दिन भारी बारिश का माहौल चालू रहेगा। और यूपी के तो अभी भी तकरीबन 800 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। देखिए उत्तर प्रदेश पीलीभीत के लोगों का कहना कि 16 साल बाद ऐसा जल प्रलय देखा, क्योंकि सिर्फ इस जिले में ही 150 से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। और असम राज्य के हालात तो आपको पता ही होंगे। यहाँ भी देखिए बाढ़ से जुड़ी अलग अलग घटनाओं में 7 और लोगों की जान चली गई और मरने वालों की संख्या अब तक टोटल 107 पहुंच चुकी है। और पूरे असम में तकरीबन 8.5 लाख से भी ज्यादा लोग अभी भी बाढ़ से प्रभावित हैं। चलिए कुछ अलग अलग राज्यों के हालात देखिए आप। मध्य प्रदेश में इंदौर, भोपाल समेत कई जिलों में तेज बारिश हुई। अगले 24 घंटों में 20 जिलों में अलर्ट है। आकाशीय बिजली गिरने या चमकने की भी आसार है, तो सावधान रहिएगा। छत्तीसगढ़ के 4 जिलों में झमाझम बरसात हुई। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर में बरसे बादल, कई इलाकों में जलभराव भी हुआ। झारखंड के भी 10 जिलों में आज बारिश का रेड अलर्ट है। अगले 3 दिन मौसम ऐसा ही रहने वाला है। और ये उत्तर प्रदेश वाराणसी वगैरह की तस्वीरें देखिए आप। बाढ़ में स्ट्रेचर से निकले मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल, हालात गंभीर चल रहे हैं। और इधर बिहार के बगहा में गंडक नदी की धार में एक सड़क भी बह गई। भागलपुर में बाढ़ की चपेट में 24 से ज्यादा गाँव आए। राजस्थान के भी 20 जिलों में आज आंधी बारिश का अलर्ट है। श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ में तूफानी बारिश भी हो सकती है। एक मकान की छत गिरी जिसमें 3 भाई बहन घायल भी हो गए। हरियाणा राज्य के भी 7 शहरों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। 14 जुलाई के बाद हरियाणा में मानसून फिर से सक्रिय होगा। पंजाब में भी 2 दिन भारी बारिश की संभावना है। और दिल्ली वासियों के लिए एक अच्छी खबर है, प्रगति मैदान टनल में अब नहीं भरेगा पानी। 800 करोड़ रुपए में बनी है 1.5 किलोमीटर लंबी एक नई सुरंग भी। गाजियाबाद, नोएडा, पूर्वी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली रहने वाले वाहन चालकों को इससे राहत मिलेगी। और भी दोस्तों स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए स्टॉक मार्केट पर अपडेट आ रहा कि अगले सप्ताह इस दिन बंद रहेंगे। बीएसई और एनएसई पर कारोबार नहीं होगा। दरअसल मुहर्रम के त्योहार के चलते स्टॉक मार्केट में छुट्टी रहेगी। 17 जुलाई को ये कारोबार बंद रहेगा। और वहीं निवेशकों के लिए खबर है, 19 जुलाई को खुलेगा 510 करोड़ का एक नया आईपीओ। सनस्टार कंपनी का आईपीओ ओपन होने जा रहा है। और कुछ कंपनियों के फाइनेंशियल रिजल्ट देखिए आप। अप्रैल जून तिमाही में डीमार्ट का मुनाफा 17.5% तक बढ़ा और इनकम भी 18.5% बढ़कर 14,069 करोड़ हुई। इसके स्टॉक ने एक साल में 29% तक रिटर्न दिया। और वहीं दोस्तों FY25 की पहली तिमाही में HCL टेक कंपनी का भी मुनाफा 20% तक बढ़ा है। प्रति शेयर कंपनी 12 रुपए का डिविडेंड भी देगी। और खबर है पेटीएम से बाहर हुई सॉफ्टबैंक, लगभग $15 करोड़ का उठाया घाटा। अब इसके भी स्टॉक पर आप नजर रखें। चलिए मार्केट के बाद कुछ और महत्वपूर्ण खबरें देख लेते हैं दोस्तों फटाफट से। देखिए पंजाब चंडीगढ़ आएगी आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और प्रदेश कार्यकारिणी बैठक में हिस्सा लेगी। व्यापारियों से भी मुलाकात करेगी। उत्तर प्रदेश में भी भाजपा प्रदेश कार्य समिति की आज बैठक होगी। इसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों की रूपरेखा बनाई जाएगी। और वहीं देखिए उत्तर प्रदेश में लाखों टीचर्स को ऑनलाइन हाजिरी के मामले में योगी सरकार ने राहत दी है। अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है तो टेबलेट से दिन में अब कभी भी हाजिरी लगा सकेंगे। ऐसा जरूरी नहीं कि सुबह सुबह ही हाजिरी लगाना कंपलसरी होगा। पहले 8:30 बजे का टाइम था, लेकिन अब दिन भर में कभी भी ऑनलाइन डिजिटल अटेंडेंस लगाई जा सकेगी, है ना। और यूपी में योगी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया। 11 IAS अफसरों का ट्रांसफर किया गया। 5 जिलों के डीएम भी बदले गए। LDA के VC इंद्रमणि त्रिपाठी औरैया के डीएम बने अब। और चंद्र विजय सिंह को अयोध्या की कमान सौंपी गई। चलिए खबर है, गृह मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के कार्यान्वयन की समीक्षा की। और वहीं देखिए MOPSW ने ड्रेज्ड सेडिमेंट्स के मूल्यवर्धन पर शोध प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। ज्यादा जानकारी देख सकते हैं आप इस बाबत। और खबर है, हमारे भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अपने अमेरिकी समकक्ष जेक सुलिवन के साथ फोन पर बातचीत की और आगामी उच्च स्तरीय बैठकों पर चर्चा भी की।
और भारत में मई महीने में औद्योगिक उत्पादन 5.9% बढ़ा। 2024 में अब तक की सबसे ऊंची ग्रोथ देखी गई है। कुछ करंट अफेयर्स के हाइलाइट्स देखिए दोस्तों। आंध्र प्रदेश समुदाय प्रबंधित प्राकृतिक खेती APCNF ने जीता गुलबेंकियन पुरस्कार 2024। और खबर है हिंदू, बौद्ध और जैन अध्ययन केंद्र शुरू करेगा JNU। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में ये धार्मिक स्टडी भी करवाई जाएगी। वहीं देखिए लाहौर उच्च न्यायालय को मिली पहली महिला मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आलिया नीलम ने ली शपथ। और वहीं देखिए तमिलनाडु के सेवानिवृत्त प्रोफेसर के चोकलिंगम को प्रतिष्ठित हंस वॉन हेंटिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए दोस्तों, बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर आ रही है। इन 6 बैंकों ने हाल ही में लोन की ब्याज दरों में बदलाव किया है, जिससे आपकी EMI पर बड़ा असर पड़ने वाला है। अब ये कौन कौन से बैंक है, एक एक की डिटेल बताऊंगा, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। मैं हल्के से स्क्रॉल कर देता हूँ स्क्रीन को, तो आप देख लीजिएगा। एक तो HDFC बैंक ने लोन की रेटों में बदलाव किया। इसके अलावा येस बैंक हो गया, केनरा बैंक हो गया और बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, इन तीनों की डिटेल भी आप देख लीजिए। इसके अलावा IDBI बैंक और PNB लेंडिंग के रेट्स में भी बदलाव किया गया हाल ही में। चलिए खेल समाचार पर बड़ी अच्छी खबर देखिए दोस्तों। इंडिया ने वर्ल्ड कप के बाद अब एक और शानदार जीत हासिल की है। जिम्बाब्वे से 5 मैचों की T20 सीरीज भी जीती। ओपनर शुभमन और यशस्वी ने 50 लगाई, 10 विकेट से हराया। और एक खबर है कि भारत के श्रीलंका दौरे में भी बदलाव किया गया। BCCI की तरफ से नया शेड्यूल जारी किया। अब 26 की जगह 27 जुलाई को पहले केले में पहला T20 मैच होगा। और वहीं टीम इंडिया के पाकिस्तान नहीं जाने की खबरों को भी खारिज करते हुए BCCI के वाइस प्रेसिडेंट ने कहा कि अभी बोर्ड या सरकार ने इस तरह का फैसला नहीं लिया है। और जल्दी दोस्तों आपको भारत पाकिस्तान के मुकाबले की टक्कर महामुकाबला एक बार फिर से देखने को मिलेगा। इंग्लैंड में खेला जाएगा ये, जो जीता वो बनेगा चैंपियन। 17 साल पुरानी यादें वापस ताजा होगी। जब भी भारत पाकिस्तान के बीच मैच होता है ना, तो मानो इंडिया में त्योहार जैसा जश्न मनाया जाता है। लोगों को इतना बेसब्री से इंतजार होता है, तो आपका ये इंतजार जल्दी पूरा होने जा रहा है। चलिए दोस्तों, खबर है आज 14 जुलाई से नए रावल करेंगे बद्रीनाथ धाम में पूजा। 1776 से चल रही है रावल की परंपरा। भगवान को छूने का अधिकार सिर्फ इन्हीं को होता है। और एक खबर है कि 14 जुलाई को खुल सकता है जगन्नाथ मंदिर रत्न भंडार भी, उड़ीसा के पुरी में। ये सबसे पहले सांप पकड़ने वाला जाएगा। इसे आखिरी बार 46 साल पहले खोला गया था और आज इसे वापस खोला जा सकता है। और खबर देखिए बिहार में एक नया नियम लागू हुआ। अब बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं लगा सकेंगे लिफ्ट और एस्केलेटर। ऊर्जा विभाग के प्रस्ताव को नीतीश कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। और राजस्थान में भी देखिए दोस्तों, माइंस विभाग की बजट घोषणाओं से खनिज खोज व खनन विभाग को नई दिशा मिलेगी। अधिकारियों को इस संबंध में रोडमैप के निर्देश भी जारी किए गए। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं। देखिए राजस्थान शिक्षा विभाग ने एक और नया आदेश जारी किया। अब इंग्लिश मीडियम टीचर बनने के लिए 40 मार्क्स लाना अनिवार्य होगा। प्रिंसिपल से लेकर ग्रेड 3 तक के टीचर अप्लाई कर सकेंगे। 15 जुलाई से ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो जाएगा। ये देख सकते हैं, इस संबंध में ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी किया गया। और वहीं राजस्थान में PM फसल बीमा योजना के तहत भी अधिसूचना जारी हुई। किसान भाई लोग खरीफ फसल के लिए 31 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे। और एक अच्छी खबर है, किसानों को इस योजना में मिलेगा 75% तक अनुदान। पानी बचाने के लिए फुहारा दिया जाएगा। बूंद बूंद सिंचाई योजना और मिनी स्प्रिंकलर भी लगाए जाएंगे। 30 सितंबर तक किसान इस योजना के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। चलिए अगली अच्छी खबर है, मध्य प्रदेश में युवाओं के लिए रोजगार का अवसर है। 18 जुलाई को लगेगा रोजगार मेला। वर्धमान, नव किसान, बायोटेक समेत 1 दर्जन कंपनियां इस मेले में हिस्सा लेगी। 18 जुलाई को सुबह 11 से 4 बजे तक ये मेला मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में भगवान बिरसा मुंडा शासकीय महाविद्यालय में लगेगा। और इस रोजगार मेले में हिस्सा लेने के लिए आप इस गूगल फॉर्म को भर सकते हैं। इसका लिंक भी मैं नीचे डाल दूंगा। चलिए अगला अपडेट आ रहा, 7 दिन में 5 बेगा आदिवासियों की बीमारी से मौत हो गई छत्तीसगढ़ में। कबीरधाम जिले में यह मामला सामने आया। उसके बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद सोनवाही गांव पहुंचे। हालात देखकर बोले कि न इलाज है न दवाइयां हैं। जांच कमेटी भी बिठाई गई है। और एक अच्छी खबर देखिए, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में बनेगा राज्य का पहला डिजिटल प्लेनेटोरियम। करीब 8 करोड़ की लागत से तारामंडल का निर्माण किया जाएगा। नॉलेज और पर्यटन दोनों के लिए ये फायदेमंद होगा। और वहीं देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भी तकरीबन 13.5 करोड़ से बनेगा नया बृहस्पति बाजार। बच्चों बुजुर्गों के लिए 6 करोड़ की नई लाइब्रेरी भी बनाई जाएगी। और डायरिया रोकने के लिए भी छत्तीसगढ़ में ABC नया प्लान बनाया गया है। चलिए अगला अपडेट है, बिहार सक्षमता परीक्षा में पास तकरीबन 2 लाख नियोजित शिक्षक बनेंगे राज्य कर्मी। 1 अगस्त से काउंसलिंग की संभावना है। तैयारियों में जुटा शिक्षा विभाग। और खबर है, बिहार के 9 प्रमंडलों में बनेगा मल्टीपर्पज स्टेडियम। पटना में खेल क्लब के गठन को लेकर भी बैठक हुई। मंत्री बोले कि सरकार जमीन उपलब्ध करवाएगी। और वहीं दोस्तों, हरियाणा में शंभू बॉर्डर मामले पर भी अब हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है, क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले शंभू बॉर्डर खोलने का आदेश जारी किया था हाईकोर्ट ने। तो हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ ये हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची। फरवरी से ही किसान भाई लोग आंदोलन कर रहे हैं और इसी के चलते ये शंभू बॉर्डर बंद पड़ी है। और हरियाणा के अंबाला में देखिए एक अनोखा मामला सामने आया। जुड़वा बच्चों के जन्म का है। दोनों का शरीर तो अलग अलग है, लेकिन दिल एक ही धड़क रहा है। अब डॉक्टरों ने भी उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया है। और वहीं देखिए, पंजाब सरकार से हाईकोर्ट ने मांगी स्टेटस रिपोर्ट। जेलों में नशा तस्करी के मामले को लेकर अब तक 9 जेल अधिकारियों पर कार्रवाई भी हुई है। और पंजाब में आवारा पशुओं के मामले में भी हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया। निकाय विभाग मामले में संवेदनशीलता दिखाए और पशुओं को भेजा जाए केरल पाउंड भी। वहीं पंजाब में नकली खाद्य आपूर्ति करने वालों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 खाद्य कंपनियों के लाइसेंस भी रद्द कर दिए हैं भगवंत मान सरकार की तरफ से। वो कौन कौन सी कंपनियां, जिनके नाम भी आप देख सकते हैं डिटेल। अच्छा, पंजाब सरकार का ये भी कहना है कि घायलों को अस्पताल पहुंचाने वालों को अब रोकेगी नहीं पुलिस, बल्कि मददगार को फरिश्ते स्कीम के तहत सम्मानित भी किया जाएगा। चलिए दोस्तों अगली खबर देखिए, व्यापार पर अच्छी खबर आनी। भारत से फल सब्जियां लेकर मालदीव पहुंचा मालवाहक जहाज। व्यापार के लिए समुद्री मार्ग खुलने का भी संकेत मिला। और खबर है, यूट्यूबर ध्रुव राठी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। महाराष्ट्र पुलिस ने एक FIR दर्ज की। लोकसभा
स्पीकर ओम बिरला की बेटी से जुड़ा ये मामला है। अभी लोकसभा चुनाव के माहौल में भी आपने देखा होगा, बीते एक साल से केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ वीडियो बनाने के बाद ध्रुव राठी काफी चर्चा का मुद्दा बन गए थे और अब उनके नाम से एक पैरोडी अकाउंट पर एक फेक न्यूज डाली गई है, जिस पर महाराष्ट्र साइबर सेल ने एक्शन लिया है। पैरोडी अकाउंट का मतलब ये इनका ऑफिशियल अकाउंट नहीं है, कोई फेक अकाउंट हो सकता है, जिसमें लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बेटी के संबंध में कुछ संदेश डाला कि यूपीएससी एग्जाम पास कर लिया ऐसे वैसे ऐसा। तो अब इस पर महाराष्ट्र पुलिस का कहना है कि इस बात की भी जांच की जाएगी कि ध्रुव राठी का इससे कोई लेना देना है या नहीं। चलिए अगली खबर देखिए। अब मैडम जी की जगह कहना पड़ेगा दीदी और सर को कहेंगे गुरुजी। यूपी के इस जिले में स्कूलों में ये नया नियम लागू हो चुका है। उत्तर प्रदेश के संबल जिले में शिक्षा विभाग की तरफ से ये नई पहल शुरू की है। अब इन नामों से पुकारा जाएगा गुरुजी, शिक्षक, टीचर वगैरह को, है ना। और यूपी के स्कूलों में सिखाए जाएंगे संस्कार भी। टीचर नहीं पहन सकेंगे जींस टी शर्ट, क्लासरूम में सभी नंगे पैर जाएंगे, मतलब जूते चप्पल को स्कूलों के बाहर ही रखा जाएगा। ये भी उत्तर प्रदेश में नई पहल शुरू की जा रही है ऑनलाइन हाजिरी के बाद। अच्छा, एक और खुशखबरी है कि पहली बार अंडरग्राउंड सुरंग में दौड़ेगी कानपुर मेट्रो ट्रेन, जल्द ही लोगों के लिए शुरू भी हो जाएगी। और खबर देखिए, बिहार के 9 जिलों के लिए सरकार का बड़ा तोहफा। इस योजना के लिए 100% सब्सिडी दी जाएगी। कुएं पर अधिकतम 100% तक का अनुदान मिलेगा और फार्म पॉन्ड के निर्माण पर 90% तक की सब्सिडी देगी अब बिहार सरकार। किसानों के लिए यह नई योजना शुरू की गई है। इस योजना के बारे में ज्यादा जानकारी और ऑनलाइन फॉर्म इस पोर्टल पर भरे जाएंगे, ठीक है। और बिहार सरकार की एक और नई पहल देखिए, अब पति पत्नी रहेंगे आसपास। बिहार शिक्षा विभाग ने खुशखबरी दी है और मतलब टीचर, अगर पति पत्नी दोनों टीचर हैं, अध्यापक हैं, तो दोनों का ट्रांसफर आसपास के नजदीकी स्कूलों में हो सकेगा, है ना। चलिए खबर है, तमिलनाडु के कोयम्बटूर में भारत ने पहले AI रोबोट का आविष्कार किया, जो कि इंसानों की तरह काफी हद तक सब कुछ काम कर सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित ये रोबोट है जो खुशी, गुस्सा और प्यार जैसे हाव भाव भी प्रकट कर सकता है। चलिए खबर है, अब सरकारी नर्सरी से ऑनलाइन बुक होंगे पौधे, खुद जाकर लेने होंगे प्लांट। राजस्थान में अब पौधों की भी ये ऑनलाइन बुकिंग शुरू कर दी गई है। ये इसका सरकार का ऑफिशियल पोर्टल है। चलिए खबर है, पंजाब के सभी जिलों में सहायता केंद्र शुरू किए जाएंगे। कर्मचारी बताएगा आपको किस ब्रांच में होगा आपका क्या काम। मतलब कई बार अपने को जरूरत पड़ती है ना कि ये काम किस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में होगा, तो इन सहायता केंद्रों के जरिए आप ये सहायता ले पाएंगे। और वहीं देखिए, हरियाणा के डॉक्टरों ने हड़ताल का ऐलान किया। अब इन मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। और ये हरियाणा राज्य के डॉक्टरों की क्या क्या मांगे हैं, डिटेल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों, कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए, यूपीएससी का CMS एग्जाम आज होने जा रहा और इस परीक्षा से संबंधित ये गाइडलाइन भी जारी की गई। वहीं राजस्थान में भू विज्ञानी एवं खनन सहायक इंजीनियर के पदों पर भी भर्ती का ऐलान हुआ। 22 जुलाई से आवेदन शुरू होंगे। RPSC के पोर्टल के जरिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। BSF ग्रुप B एवं C के तहत विभिन्न पदों पर फिर से आवेदन शुरू हुए हैं। 25 जुलाई तक फॉर्म भरने का मौका है, लास्ट डेट बढ़ाई गई। बिहार पुलिस कांस्टेबल एडमिट कार्ड का लिंक 15 जुलाई को एक्टिव होगा। पंजाब नेशनल बैंक में अप्रेंटिस की 2700 पदों पर वैकेंसी निकली है, जिसकी लास्ट डेट आज ही है। PNB के पोर्टल के जरिए ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। और हरियाणा कैबिनेट ने भी अपने पहले चरण में 5000 नौकरियां प्रदान करने के लिए IT सक्षम युवा योजना को लॉन्च की। ज्यादा डिटेल देख सकते हैं आप इस योजना के बाबत। और वहीं यूपीएससी एग्जाम देने वाले छात्रों को भी 1 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। अब एक और राज्य सरकार की तरफ से ये घोषणा की गई है। झारखंड राज्य सरकार ने एक योजना शुरू करते हुए घोषणा की है, जिसके तहत यूपीएससी स्टूडेंट को तैयारी के लिए 1-1 लाख रुपए सहायता के रूप में दिए जाएंगे। ये लाभ कैसे मिलेगा, कैसे आवेदन कर सकते हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं। गेट 2025 एग्जाम का शेड्यूल भी जारी हो चुका है। डिटेल्स वगैरह ये रही। चलिए अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर खबर है दोस्तों, इजराइल ने गाजा में फिर बरपाया कहर। हमास की सैन्य टुकड़ी के प्रमुख दईफ समेत 11 लोगों की जान चली गई। अच्छा, और वहीं दोस्तों एक संदेश भेजा गया राजस्थान के औकारलाल मीणा जी की तरफ से, जो झालावाड़ के अकलेरा के रहने वाले हैं। इनका कहना कि अभी हमारा देश बहुत कमजोर हो गया है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को नशा मुक्ति पर काम करना चाहिए। दारू, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू की लत युवाओं को छुड़ाने के लिए। हालांकि सरकार ने इसके लिए एक अच्छी पहल भी की है। मैंने आपको शुरुआत में ही खबर बताई थी। देश भर के मेडिकल कॉलेजों में क्लिनिक भी शुरू किए जाएंगे, तो ये एक अच्छी पहल है। और आपका क्या कहना है इस पर मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर। ओके, और अंत में आज के राशिफल पर नजर डालें तो देखिए, जॉब और बिजनेस में धनु राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। मकर राशि वालों को लेन देन में सावधान रहना होगा। कन्या राशि के लोग किसी से मदद मिलने की उम्मीद न रखें। तुला राशि के लोगों का काम आसानी से पूरा हो पाएगा, है ना। और दोस्तों आप मुझे कमेंट